कबीरदास जी के दोहे अपने गहरे अर्थों और सरलता के कारण आज भी प्रासंगिक हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल कबीरा, मैं भी हो गई लाल। कबीरदास जी इस दोहे में ईश्वर के प्रेम और उसके प्रभाव को बेहद सुंदर तरीके से व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि मेरे प्रभु का प्रेम हर ओर बिखरा हुआ है। जहाँ भी मैं देखता हूँ वहाँ मुझे केवल प्रभु का प्रेम ही दिखाई देता है। जब मैं उस प्रेम को अनुभव करने और उसमें डूबने का प्रयास करता हूँ तो मैं भी उसी प्रेम में रंग जाती हूँ। इसका अर्थ है कि ईश्वर के प्रेम में जो व्यक्ति डूबता है वह भी प्रेम में और दिव्य हो जाता है। यह दोहा हमें बताता है कि ईश्वर का प्रेम इतना विशाल और सर्वव्यापी है कि जो भी सच्चे हृदय से उसे तरासता है वह खुद भी उस प्रेम का हिस्सा बन जाता है। इसे आत्मा की ईश्वर से एकता का प्रतीक माना जा सकता है। सच्ची भक्ति में इंसान का अहंकार मिट जाता है और वह ईश्वर के रंग में रंग जाता है। जिनकी नौबती बाजती मैंगल बंधते मारी, जिनके नौबती बाजती मैंगल बंधते मारी, ऐके हरि के नाम बिन गए जन्म सब हारी कबीरा, गए जन्म सब हारी। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में बड़े बड़े राजाओं, सामंतों और अमीरों की शान शौकत दिखाई देती है। उनके दरबारों में नगाड़े बजते हैं और उनके वैभव के दिखावे के लिए पानी तक बांधकर किया जाता है। लेकिन यदि किसी ने ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं किया तो उनके सारे वैभव और उनकी जीवन की उपलब्धियां व्यर्थ हैं। इस संसार में चाहे कितनी ही प्रसिद्धि या संपत्ति कमा लो, ईश्वर से जुड़ाव और सच्ची भक्ति के बिना जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। यह दोहा अहंकार और सांसारिक दिखावे से बचकर ईश्वर की शरण में जाने का संदेश देता है। मैं बड़ी बलाई है, सके तो निकसो भाज, मैं बड़ी बलाई है, सके तो निकसो भाज, कब लग रहा है सखी रुई लपेटी आग कबीरा, रुई लपेटी आग। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ी समस्या और विपत्ति है। यह आत्मा को कमजोर कर देती है और जीवन में दुखों का कारण बनती है। अगर संभव हो तो इस मैं के भाव से दूर भागो, क्योंकि जब तक यह अहंकार बना रहेगा तब तक शांति संभव नहीं है। वे इसे एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। अहंकार को आग के समान और इंसान को रुई के समान बताया है। जैसे रुई में आग लपेटकर रखी जाए तो वह धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाती है, इसी तरह अहंकार इंसान को भीतर ही भीतर जलाता रहता है और अंततः विनाश का कारण बनता है। इसीलिए कबीर जी यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाओ, क्योंकि यही सच्ची मुक्ति और शांति का मार्ग है। उजला कपड़ा पहरी करी पान सुपारी खाई, उजला कपड़ा पहरी करे पान सुपारी खाई, ऐके हरि के नाम बिन बांधे जब पुर जाए कबीरा, बांधे
दासी इस दोहों में उन लोगों की ओर इशारा करते हैं जो बाहरी दिखावे में मग्न रहते हैं। वे अच्छे और साफ कपड़े पहनते हैं, पान सुपारी खाते हैं और समाज में अपनी छवि को सुंदर और आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कबीर जी चेतावनी देते हैं कि अगर ये लोग ईश्वर का नाम नहीं लेते और सच्ची भक्ति नहीं करते तो उनका यह सारा दिखावा व्यर्थ है। ऐसे लोग अंततः मृत्यु के बाद यमलोक में बंधकर जाएंगे। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से यह समझा रहे हैं कि बाहरी सजावट और दिखावा केवल एक छलावा है। सच्चा मूल्य ईश्वर की भक्ति और आंतरिक शुद्धता का है। यदि मनुष्य हरि के नाम को भुलाकर सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहेगा तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कहा कियो हम आई करे, कहा कहेंगे जाए, कहा कियो हम आई करे, कहा कहेंगे जाए। इतके भये न उतके, चाले मूल गवाए कबीरा, चाले मूल गवाए। कबीरदास जी इस दोहे में जीवन के उद्देश्य और मानव के भ्रमित व्यवहार पर गहरा सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं, हम इस संसार में आकर क्या कर रहे हैं और जब हम यहाँ से जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। इस संसार में हम न तो आत्मा के उद्देश्य को समझ पाते हैं, न ही सांसारिक जीवन को सही ढंग से जीते हैं, न हम संसार के सच्चे सुखों का आनंद ले पाते हैं और न ही ईश्वर से जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। इस द्वंद्व और भ्रम में हमारा मूल बर्बाद हो जाता है। यह दोहा हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। कबीर जी पूछते हैं कि जब हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझते तो यहाँ आने का और यहाँ से जाने के बाद किसी को जवाब देने का क्या तात्पर्य होगा। यह दोहा हमें जीवन को उद्देश्यपूर्ण और संतुलित रूप से जीने का संदेश देता है ताकि न यह संसार व्यर्थ हो और न परलोक। कबीरदास जी के ये दोहे जीवन में गहरे संदेश देते हैं। यदि आप इन पर मनन करेंगे तो हर दोहा एक नई दृष्टि प्रदान करेगा।